अमेरिका समेत सलामती काउंसिल के 15 तमाम अरकान की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर पर हमलों की मजम्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। बयान में सलामती काउंसिल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गजा से यरगमानियों की रिहाई जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रखने पर जोर दिया गया। बयान अमेरिका की मंजूरी से जारी किया गया। इसराइली हमला कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइली जारियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के इजलास से खिताब उनका कहना था कि इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। पाकिस्तान कतर के सालिसी किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इसराइल खत्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है। आलमी कवानीन के तहत हमले का जवाब देने का इख्तियार रखते हैं। दोहा पर हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब अमरीकी तजावीज़ पर गौर हो रहा था। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की डिटाई से जारी जारियत रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दोहा पर सेहोनी हमले की शदीद मजम्मत, कतरी क़यादत से इजहार यकजहती और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क पर सेहोनी हमले पर शदीद तशवीश का इजहार है। हम मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ हैं। इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में उम्मत मुसलमान को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में अमन के लिए कतर के तामीरी सालिसी के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात की अज़्म का यादा। अमीर कतर ने इजहार यकजहती करने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और आला सतह का वफ्द भी हमरा था। इसराइली जारियत नामंजूर मशरिक़ वस्ता हम आज़ाद। दोहा में सेहोनी हमले और इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कतर का दौरा। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहियान भी कतर पहुंच गए। उर्दन के वली अहद हुसैन बिन अब्दुल्ला का भी कतर का दौरा। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करना होंगे। दोहा में हमास की आदत पर इसराइली हमले के बाद ट्रंप की नाराजगी काफी नहीं, इन्हें कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कि खत्ते में अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी बेस कतर में है। हमास के सियासी विंग को अमेरिका में ही दोहा लेकर आया। कतर में अब ये एहसास है कि मामला फलस्तीन से आगे बढ़ेगा। आज अमन हो जाए तो नेतन्याहू एक दिन भी इक़्तिदार में नहीं रह सकता। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके ताहाल सैलाब की लपेट में। दरिया चनाब के बिफरे रैले बेकाबू। शुजाबाद में मोजारोंद और माड़ा के मकाम पर 2 बंद टूट गए। जलालपुर पीरवाला के 70% दही इलाके डूब गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लौंग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया। कोटमिठन, रोजान और जाहिर पीर के दर्जनों देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सैदपुर शहर के कई इलाके पानी में डूब गए और हजारों अफराद फंसकर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबज़दा इलाकों में खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी किल्लत। जनूबी पंजाब में 5 रोज में सैलाब मुतासरीन की 5 कश्तियां उलट गई। जलालपुर पीरवाला, लहीम यार खान, बहावल नगर और अहमदपुर शर्किया में कश्तियां उलटने के वाकयात। 19 अफराद जाम भाग 50 के करीब जिंदा बचा लिए गए। जलालपुर पीरवाला के इलाके मोहाना संदेला में कश्ती उलटने से 9 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम भाग होने वालों में 4 सगे बहन भाई भी शामिल। मकामी लोगों ने 19 अफराद को बचा लिया। सैलाब मुतासरीन प्राइवेट कश्ती पर शहर आ रहे थे। लियाकतपुर में भी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती हादसा। 2 लापता खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। जाम भाग अफराद की तादाद 8 हो गई। बहावल नगर में भी कश्ती उलट गई। रेस्क्यू टीम ने 20 अफराद को जिंदा बचा दिया। 2 लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी टीम कश्ती पर सवार होकर सैलाब मुतासरीन को खाना देने गई थी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली पैकेज का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का जलालपुर पीरवारा का दौरा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी, सैलाब से दरपेश सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि रियासत शहरियों का सैलाब से होने वाले नुकसानात का मदावा करेगी। शहर को सैलाबी रैले से बचाने के लिए तमाम मशीनरी फील्ड में है। हुकूमत पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इजाफी कश्तियों और लाइफ जैकेट समेत दीगर मशीनरी फराहम कर दी हैं। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तमाम कश्तियां ज़िले इंतजामिया के ज़ेरे निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। दूसरी जानिब नाकिस कारकर्दगी पर असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला जुल्फ़िकार अली खान को ओहदे से हटा दिया गया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी न आई। हेड गंडा सिंह वाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, कसूर के दर्जनों देहात ज़ेरियाब, कई घर दरिया बुर्द हो गए। सुलेमान की और हेड इस्लाम पर भी सैलाबी सूरत हाल। बहावलपुर में सैलाबी रैलों से सैकड़ों बस्तियां पानी पानी हो गई। उकाड़ा, पाकपतन, बहावलनगर, बुरेवाला और बिहाड़ी में भी तबाही और सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए रावी में हेड सिदनाई पर पानी के बहाव में कमी। पंजाब के बाद विपरी लहरों ने सिंध का रुख कर लिया। आइंदा 48 घंटे अहम करार। दरियाए सिंध में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। ओबाड़ों में पानी दाखिल होना शुरू। कई देहात में अलर्ट जारी कर दिया गया। मसाजिद में इलाका खाली कराने के ऐलानात। गुद्दू और सखर बैराज पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध चाचड़ा के मकाम पर भी भर गया और दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गई। सैकड़ों घर पानी में डूब गए। कंदकोट में भी सैलाबी रैले से मुतादिद देहात ज़ेरे आब। कन्यारों में भी बंद टूट गया। सैकड़ों घर और हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत की सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। बैराजेज और दरियाओं को मुकम्मल मॉनिटर कर रही हैं। इस्लाह के लिए तनकीद करें, लसानी तकसीम पैदा न करें। हालिया बारिशों में बरसाती मेंढक भी निकल आए। लसानी तासुब फैलाने वाले बानी MQM का अंजाम याद रखें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सियासी हरीफों को वार्निंग। कहा, बारिश में मसाइल हैं, इंतजामिया मुतहरिक रही और सड़कों पर रही। लियारी नदी से कब्जा खाली करवाने पर इंसानी मसाइल जन्म ले सकते हैं। आबादी को कहें और मुंतकिल करने के वसाइल हमारे पास नहीं। शाहराह भुट्टो पर जहां शगाफ पड़ा वो ज़ेर तामीर हिस्सा था। वज़ीर आला का वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा। कहा, रिलीफ के वक्त लोग मदद के लिए ज्यादा आमादा होते हैं। वज़ीर आज़म का मौसमियाती इमरजेंसी बर्बाद करने का फैसला खुशाइन है। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 21 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीन के मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। सूबों की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, CPEC और मुस्तक़बिल में रवाबित के इक़दामात पर बातचीत होगी। फ़रीक़ैन कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। कौम के बहादुर बेटे 1965 की जंग में 5 दिन और 5 रातों तक दुश्मन के मुसलसल हमलों के खिलाफ आनी दीवार की तरह खड़े रहे। उनकी बेमिसाल और बेलौस क़यादत और फर्ज के लिए लगन हमारी आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, CJCS जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ बाबर जहीर सिद्धू और मुसल्लह अफवाज की जानिब से शहीद मेजर अजीज भट्टी को खराज अकीदत। एशिया कप क्रिकेट का मेला सहराओं के देश में जारी। पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज ओमान से खेलेगी। शाहीनों का फ्लड लाइट्स में भरपूर तवील प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग पर कड़ी मेहनत, पावर हिटिंग की मशकें, वही कारकर्दगी अहम है जो टीम के काम आए। हेड कोच माइक हेसन पैगाम। कहा, भारतीय टीम पूरा एतमाद नजर आ रही है, मैच चैलेंजिंग होगा।